मैं विश्वास करता हूं कि जो आज मैं आपके सामने बांटने के लिए आग्रह करता हूं वो आप में से किसी के लिए भी नया विषय नहीं होगा। आप सब लोग इस विषय को पहले से जानते हैं, बट चूंकि एक ऐसा समय और माहौल आ पहुंचा है और एक ऐसे समय पर आकर के हम लोग खड़े हैं, तो एक बार इस वचनों के माध्यम से परमेश्वर के वचन को मैं स्मरण दिलाते हुए हमारे आत्मिक जीवन में एक बार हम लोग तरोताजा होने के निमित्त कुछ बातें मैं आपके सामने रखने के लिए आग्रह करता हूं। और आज के ध्यान के लिए हम लोग मूल वचन स्वरूप पहला कोरिन्थी की किताब 15वां अध्याय उसके 55 to 57। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। 1 Corinthians chapter 15 verses 55, 56 and 57 वर्सेस को वर्तमान हमने पढ़ करके देखा। प्रेरित पौलुस कोरिन्थी की मंडली को लिखने के समय में 15वां अध्याय मृत्यु और पुनरुत्थान के संबंध में एक अध्याय को लिख रहा है, और उस अध्याय के अंत में इस प्रकार हम लोग देखने पाते हैं जहां पर पौलुस पुरातन नियम के भविष्यवाणी के वचनों को लेते हुए जब वो सफल हुआ तो वो इस प्रकार एक सवाल पूछ रहा है कि हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? हे पाताल तेरा जय कहां? क्योंकि मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था। कि तो प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें इन सारी बातों में विजय दिया है। आमतौर में ये वचन को हम लोग फ्यूनरल सर्विस के समय में, कब्र आराधना के समय में, कब्रिस्तान में जब हम लोग किसी मनुष्य को मट्टी देते हैं, उससे पहले एक चुनौती के स्वरूप, चैलेंज के स्वरूप हम लोग इस वचन को वहां पर घोषणा करते हैं, और उस घोषणा के साथ मृतक व्यक्ति को हम लोग मट्टी डालते हैं। लेकिन आज इस सुबह के वक्त में, इससे पहले कि हमारे जीवन में ऐसे एक अवसर आए कि कोई हमारे शव के ऊपर या हमारे मृतक शरीर के ऊपर, पार्थिव शरीर के ऊपर कोई मट्टी डालते हुए यह कहे कि हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा और हे पाताल तेरा जय कहां रहा, जीते जी इस वचनों को हमारे जीवन में साकार करने के निमित्त कि ये कैसे वचन हम में सफल होगा, कुछ बातों को मैं आपके मध्य में यहां पर बांटने के लिए आग्रह करता हूं। मैं जानता हूं कि जो बातें मैं यहां पर कहने जा रहा हूं ये बहुत ही सामान्य बात है, बहुत ही कॉमन विषय है जो हम लोग अक्सर सुनते आ रहे हैं या सुनते आए हैं। तथापि इस संदर्भ में हम उन सारी बातों को दोबारा सुन करके अपने मनों में, अपने जीवन में उसे ताजा करें। ये जो 3 वचन हमने पढ़ करके देखा 55, 56 एंड 57, इसमें जो खास बातें आज हम लोग ध्यान करेंगे वो है मृत्यु का डंक सबसे पहला विषय, पाताल का विजय दूसरा विषय, किस प्रकार व्यवस्था बल देता है पाप को, इस विषय को भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे, और लास्टली एंड फाइनली किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी बातों से हमको जय दिया है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा ध्यान करेंगे। विषय बहुत जब बड़ा है और समय मेरे पास बहुत कम है, मैं अधिक विवरण ना करते हुए शायद मैं तेजी से भी आगे जाऊं, तो ध्यान से सुनो ताकि आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मृत्यु का एक डंक है यहां पर इस वचन में हम लोग देखने पाते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। और ये वचन भी हमको अपने आप पर स्पष्ट करके देता है कि ये मृत्यु का डंक क्या है। डंक बोलने से, स्टिंग ने तो डंक बोलने से बिच्छू के अंदर, सांप में पाया जाने वाला एक अनुभव है। जब वो किसी व्यक्ति को या किसी शिकार को जब आक्रमण करता है, डंक मारता है, उसके द्वारा उसके जीवन में, शरीर में अत्यधिक वेदना, अत्यधिक दर्द, मृत्यु तक ले जाने वाला एक अवस्था डंक के माध्यम से दिखाई देता है। इसी प्रकार यहां पर मृत्यु तक ले जाने वाला नहीं, क्योंकि मृत्यु ही आप एक डंक होकर के दिखाई दे रहा है।
जब ये मृत्यु रूपी डंक किसी मनुष्य को मारता है या मृत्यु रूपी डंक के द्वारा जब कोई व्यक्ति आघात होता है, उसके जीवन में नाना प्रकार का रिएक्शन, प्रतिक्रियाएं हम लोग देखने पाते हैं। आज इस युग में, इस समय में जब महामारी दुनिया में फैला हुआ है, कोरोना के कारण लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, घबराए हुए हैं। ऐसे समय में हर एक विश्वासी जो यहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मृत्यु का डंक क्या है और हमारे जीवन में इसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। अगर हम लोग इस प्रकार कहे कि मेरे अंदर मृत्यु का भय नहीं, तो मैं आज इस सुबह के वक्त में वचन के माध्यम से अपने जीवन को जांच पड़ताल कर टटोलने के लिए, अपने आप को परखने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। मृत्यु का डंक पाप के कारण हमारे जीवन में आते हुए दिखाई देता है। एक व्यक्ति जब अपने जीवन में पाप करता है, उस समय में मृत्यु का डंक उसके जीवन में बारंबार उसको मारता रहता है, आघात करता रहता है, सताता रहता है। पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय 55-56 वचन को पढ़ने के समय में वहीं पर इस बात को लिखा हुआ है कि मृत्यु का जो डंक है वो पाप है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। जब एक व्यक्ति पाप में अपने आप को समर्पण करता है या पाप करता है, जिसके द्वारा उसके अंदर हमेशा एक डंक उसको मारते हुए, उसके अंदर वेदना, उसके अंदर कष्ट, उसके अंदर हमेशा एक दर्द देता रहता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं इस बात को प्रमाण करने के लिए कि वचन के माध्यम से कि मृत्यु का डंक पाप है, 2 वचनों को मैं आपके सामने रखने के लिए आग्रह करता हूं। यद्यपि अनेक वचन इसके प्रमाण करने के लिए अनेक वचन बाइबल में हैं। सबसे पहले रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 12 अगर हम लोग पढ़ करके देखते हैं, रोमी की पत्री 5 अध्याय और उसके 12 वचन को पढ़ करके देखने के टाइम में परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बता करके देता है कि एक व्यक्ति के द्वारा पाप जगत में आया और उस व्यक्ति के द्वारा जो पाप जगत में आया, मृत्यु को भी साथ लेकर के आया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। तो यहां पर एक व्यक्ति अर्थात आदम के पाप के कारण मनुष्य के जीवन में पाप और मृत्यु प्रवेश किया। रोमी की किताब 6 अध्याय उसके 23 वचन को पढ़ने के समय में भी हम इस बात को देखने पाते हैं, जहां पर पवित्र पौलुस रोमी की मंडली 6 अध्याय के 23 वचन में इस प्रकार लिखता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, पाप हमारे अंदर मृत्यु का डंक लेकर के आता है। अभी ये डंक जो है एक दर्द देने वाला, एक वेदना देने वाला, एक कष्ट देने वाला एक अनुभव है। अभी मृत्यु का डंक क्या है? पाप करने के कारण मृत्यु का डंक एक मनुष्य को मारते हुए किस रीति से उसके अंदर वेदना देता है। सबसे पहले ये डंक हमारे कॉन्शियस में, नहीं तो हमारे विवेक में आघात करने वाला एक अनुभव है। अक्षर रीति से डंक शरीर में मारने के द्वारा जिस भाग में या जिस जगह में सांप ने या बिच्छू ने डंक मारा है या डसा है, वो जगह में हमको दर्द होता है। लेकिन जब पाप का डंक या पाप हमारे अंदर प्रवेश करता है या पाप जब हम लोग करते हैं, उस समय में शरीर में ये दर्द हम लोग देख नहीं पाते हैं। शरीर में इस दर्द को हम लोग जितना महसूस करने नहीं पाते हैं, उससे ज्यादा ये डंक हमारे विवेक में, हमारे आत्मा में हम लोग को आघात करता रहता है। और जब ये डंक हमारे अंदर मारता है या जब ये पाप का डंक या मृत्यु का डंक हमारे ऊपर आता है, तो उसका प्रतिक्रिया क्या है? कैसे हमको पता चलेगा कि ये डंक हमको मारा हुआ है या मृत्यु का डंक हमको सता रहा है? कैसे पता चलेगा? प्रिय लोगों, इस डंक के द्वारा हमारे अंदर अनेक प्रकार का प्रभाव हम लोग देख सकते हैं। ये डंक के द्वारा मिलने वाला दर्द हमारे आत्मा में
अलग अलग जगहों में दिखाई देता है। सबसे पहले हमारे कॉन्शियस में मृत्यु का डंक मारे जाने के समय में एक भय हमेशा दिखाई देगा। एक मनुष्य पाप करने के समय में मनुष्य के अंदर एक भय समा जाता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। मनुष्य जीवन के संबंध में, मनुष्य के संबंध में अगर कोई पहला विषय रिकॉर्ड किया गया है जो मनुष्य ने अपने मुंह से कहा, मनुष्य के मुंह से निकला हुआ कोई पहला विषय बाइबल में अगर रिकॉर्ड किया गया है तो वो है डर। उत्पत्ति की किताब को पढ़ने के समय में 3 अध्याय के 10 वचन में शायद वहां पर आदम इस प्रकार बोलता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट जो मनुष्य के बारे में रिकॉर्ड किया गया है, जो परमेश्वर से वो कह रहा है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। और वो कहता है कि मैं डर गया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। प्रिय लोगों, मृत्यु का डंक पाप के द्वारा जब हमारे शरीर में, हमारे आत्मा में जब आघात होता है, हमारे अंदर एक डर आता है। आज अनेक विश्वासी, आज अनेक लोग इस कोरोना वायरस के मध्य में, बीमारी के मध्य में, महामारी के मध्य में एक डर से, एक भय से जीवन जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटी सी बातों को सुनने से, पड़ोसी में कुछ हो गया, पड़ोस में कुछ हो रहा है, या ये मर गए या वो मर गए बोल करके अपने अंदर अगर डर आ रहा है, तो मैं आज इस सुबह के वक्त में आपको डंक कोई मार रहा है। आपके जीवन के विवेक को आप लोग परीक्षा करके देखते हुए, अपने जीवन को जांच करके उसे सुधारने के लिए, उसे बाहर निकलने के लिए मैं आपको आज इस सुबह के वक्त में संदेश देने के लिए आग्रह करता हूं। ना केवल डर, एंजाइटी, एक चिंता, एक परेशानी। कई लोग आज कई प्रकार के एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं। उन लोग के अंदर एक चिंता, उन लोग के अंदर एक बोझ दिखाई दे रहा है। क्यों ये मर गया या वो मर गया, या ये मर रहा है या वो मर रहा है बोल करके क्यों आज लोग चिंता से चिंतित होते हुए परेशान हैं? क्यों उसके अंदर की परेशानी उसको परेशान कर रहा है? गुस्सा, ये भी पाप, मृत्यु के डंक का एक रिएक्शन है, गुस्सा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। अनेक प्रकार के विषयों में कारण अकारण क्रोध हमारे जीवन में आते हुए हमारे अंदर के उस विवेक में हम लोग को बाधा देते हुए दिखाई देता है। मूल कारण अगर हम उसको देखेंगे तो वो भी पाप का, एक मृत्यु का एक डंक के रूप में दिखाई देने वाला एक रिएक्शन है। डिप्रेशन, जो इस मृत्यु के डंक से आघात होते हैं उनके अंदर एक डिप्रेशन दिखाई देता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। बीमारी को देख करके, कष्टों को देख करके, समस्या को देख करके, अनेक प्रकार की बातों को सोच करके डिप्रेस हो जाना, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मृत्यु का डंक का एक साइड इफेक्ट है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी। कई लोग इस प्रकार के डंक के कारण मानसिक रीति से बीमार होते हुए, आधे अधूरे पागल होते हुए दिखाई देते हैं। एक डर, एक भय उन लोगों को पागलपन की ओर लेकर के जाता है। स्लीपलेसनेस, अनेक लोगों के जीवन में नींद उड़ जाता है, उन लोगों के अंदर का नींद दिखाई नहीं देता है। प्रिय लोगों, अगर ऐसा कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आज इस प्रकार के परिस्थिति में, माहौल में, जहां पर मृत्यु और मृत्यु और मृत्यु, महामारी, रोग, बीमारी, आज इसकी बारी कल हमारी, इस प्रकार की बातों को सोचते हुए अगर हम लोग डरे, सहमे हुए, घबराए हुए, इस प्रकार की परिस्थिति में नींद खोए हुए, अनेक प्रकार की चिंता चाप में डूबे हुए, अनेक तनाव में दिखाई दे रहे हैं, तो मृत्यु का डंक आपको डस रहा है, मृत्यु का डंक आपको मार रहा है। और इसी के लिए हम इधर उधर मनुष्यों के पास सहायता मांगते हुए, घबराए हुए, दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। कुछ सिम्टम्स आए बगैर, कुछ चिन्ह आए बगैर हम लोग डॉक्टर का सहारा लेने के लिए चिंता में चिंतित होते हुए, मानसिक रीति से डरते हुए, भय खाते हुए दौड़ रहे हैं। शांति के साथ बैठ के प्रभु के सम्मुख में रह के प्रार्थना करके जय पाने के बजाय मनुष्य का सहारा, बचाने वाला कोई हो जाए बोलते हुए हम लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये डंक अगर हमारे जीवन में है तो सावधान, इसे कोई डॉक्टर सुधार नहीं सकता, यहां पर कोई मनुष्य आपको बचा नहीं सकता, यहां पर कोई मनुष्य के द्वारा आप अपने आप को सुरक्षित कर नहीं सकते हैं। इस डंक के मारे हुए व्यक्ति यीशु मसीह के पास आना चाहिए, केवल वही हमको उसे छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। मृत्यु का एक डंक है, वो डंक हमारे मन में, हमारे मानसिक स्थान में, हमारे कॉन्शियस में हम लोग को बाधा देता है और अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया उसके द्वारा होता है। सेकंडली, पाताल का एक जय है, अधोलोक का, मृत्यु का, पाताल का, ग्रेव का एक जय है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। प्रिय लोगों, अनेक लोग अनेक प्रकार की रीति से मृत्यु से बचने के लिए, अधोलोक से बचने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। मृत्युंजय बनने के लिए, मृत्यु हमारे पर नहीं आने के लिए मनुष्य बहुत कोशिश करता है। आज मनुष्य के पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन जीवन की रक्षा करने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए, पाताल के ऊपर जय पाने के लिए उन लोग कहीं से भी ला करके, खर्चा करके अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता रहता है। फिर भी कितना भी कोशिश करे, अस्पताल से लेकर आने के टाइम में अनेक बार डेड बॉडी ही वहां से वापस आता है। पाताल का एक जय है। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। मनुष्य उस मृत्यु, उस पाताल में जाकर के नित्य नित्य मृत्यु की ओर दिखाई देते हुए निराशा में नित्य अधोलोक में जाते हुए दिखाई देता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। मृत्यु एक सत्य है, पाताल एक विजयी है। उसके ऊपर जय पाना है तो आज इस संदेश के अंत में यीशु मसीह के हाथ में अपने जीवन को समर्पण करना, क्योंकि मात्र केवल यीशु के द्वारा ही हमें इस पाताल के ऊपर जय मिलेगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। 56 वचन को पढ़ने के टाइम, वर्स 56 को पढ़ने के टाइम में मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। जब हम लोग रोमी की किताब 5 अध्याय, रोमी की किताब 5 अध्याय उसके 13 वचन को जब हम लोग पढ़ करके देखते हैं, रोमी की किताब 5 अध्याय उसके 12 से नीचे पढ़ करके देखने के टाइम में प्रेरित पौलुस इस बात को बोल रहा है कि जब व्यवस्था इस जगत में नहीं आया था, मूसा के द्वारा सिनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया। जब व्यवस्था इस जगत में नहीं आया था तब भी इस जगत में पाप था, लेकिन पाप को पाप करके माना नहीं जाता था, गिना नहीं जाता था। लेकिन जब व्यवस्था आया, वो व्यवस्था मनुष्य को पाप करके दोषी देने लगा। तो व्यवस्था के माध्यम से हमारे जीवन में पाप दिखाई देता। व्यवस्था का बल या ये पाप का जो बल है वो व्यवस्था है, क्योंकि व्यवस्था के माध्यम से पाप हमारे ऊपर हावी होते हुए मैं एक पापी हूं, मैं एक दोषी हूं, इस प्रकार बोलते हुए हम लोग को दुर्बल बनाते जाता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। प्रिय लोगों, इस व्यवस्था के ऊपर कैसे हम लोग जय पाएं कि मृत्यु हमारे सामने हार जाए या हम उसके ऊपर जय होने पाए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। उस चीज को मैं बाद में आपको बता करके दूंगा। सबसे पहले हम लोग 57 वचन में आते हुए इस मृत्यु के ऊपर, इस पाताल के ऊपर जय पाने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया उसके बारे में हम लोग पहले ध्यान करेंगे। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है उसके बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको इसके ऊपर जय दिया है। मृत्यु के डंक के ऊपर, पाताल के विजय के ऊपर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, व्यवस्था जो हमको दुर्बल बनाता है, पाप जो हमें डंक मार करके मृत्यु को लेकर के जाता है, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने हम लोगों को विजय दिया है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कैसे दिया। यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया या यीशु मसीह क्या किया जिसके द्वारा हम लोगों को जय मिला। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। सबसे पहला विषय, कैसे यीशु मसीह ने हम लोगों को जय दिया। उसके लिए सबसे पहले एक विषय को जो मैं आज आपके सामने रखने के लिए आग्रह करता हूं वो है 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 एंड वर्स 21।
दूसरे कोरिन्ती 5 अध्याय उसके 21 वचन को पढ़ने के समय में कैसे यीशु मसीह के द्वारा पाप के ऊपर हम लोग को जय मिला है। आइए उसका सबसे पहला कारण, या आज एक ही कारण को हम लोग जो ध्यान करने जा रहे हैं, कैसे यीशु मसीह ने हमको हमारे अंदर वो जय दिया, हम उसको देखेंगे। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 एंड वर्स 21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, वो हमारे लिए क्या बन गया? पापी बन गया। जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए क्या बन गया? पापी नहीं बना, वो हमारे लिए पाप बन गया। यीशु, he never knew sin, but he became a sin for us. वो हमारे लिए पाप बन गया। पाप का बल मृत्यु है, या पाप का डंक मृत्यु है। व्यवस्था के द्वारा बल पाकर के पाप शक्तिशाली होते हुए डंक मार करके मृत्यु को लेकर के जाता है, और हमको मृत्यु से बचाने के लिए देखो यीशु मसीह 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 एंड वर्स 21 में प्रेरित पौलुस बोलता है, जिसने पाप को कभी जाना नहीं, वो आप हमारे लिए पाप बन गया। प्रिय लोगों, हमारे यीशु मसीह इस जगत में हमारे लिए जो पवित्र 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 है, जिसका तेज, जिसका चमक, जिसकी महिमा से पूरा पृथ्वी तेजोमय हो जाता है। यशायाह की किताब 6 अध्याय उसके पहले 2 वचन को अगर आप पढ़ करके देखोगे, यशायाह की किताब 6 अध्याय के पहले 2 वचन को अगर आप पढ़ करके देखोगे तो देखो, एक सिंहासन में प्रभु बैठा हुआ है। उस प्रभु के बारे में लिखा हुआ है कि वो तेजोमय है। उसका तेज, उसका जो महिमा है वो इतना भयंकर है कि उससे पूरा मंदिर और पूरा पृथ्वी तेज से भर गया है। उस तेज, उस पवित्र तेज, उसके पवित्रताई का तेज को देख करके स्वर्गदूत भी अपने मुंह को छुपाए हुए हैं, क्योंकि वे उसके चमक को देख नहीं सकते। उसके पवित्रताई के उस महिमा को, उसकी चमक को, रोशनी को स्वर्गदूत देख नहीं सकते। इतना पवित्र, इतना पवित्र, इतना पवित्र हमारा यीशु मसीह 2 कोरिन्थियन 5:21 में आकर के देखो, एक मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में 33 साल जीवन बिताया। अंत में कलवरी क्रूस में अपने आप को बलिदान के स्वरूप समर्पण करके वो हमारे लिए पाप बन गया। पापी नहीं बना, वो पापी नहीं है, बट वो हमारे लिए पाप बन गया। क्या है इसका मीनिंग? वो हमारे लिए पाप बन गया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय को पढ़ने के समय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय को पढ़ने के समय में 14 वचन में यीशु मसीह यूहन्ना सुसमाचार में इस प्रकार बोलते हुए हम लोग देखने पाते हैं। मरुभूमि में मूसा ने जिस प्रकार उस पीतल के सर्प को खंबे के ऊपर ऊंचे पर उठाया, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी आकाश और पृथ्वी के मध्य में उठाया जाएगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मरुभूमि में यात्रा करने के समय में इस्राएल के संतान लोग जब परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाते हुए, उसकी व्यवस्था, उसकी विधियों के विरोध में कुड़कुड़ाते हुए दिखाई देने के समय में परमेश्वर के क्रोध की जलजलाहट से परमेश्वर ने एक जहरीले सांप को, जलन देने वाले सांप को उनके मध्य में भेजा, और जितनों को उस सांप ने काटा वो सारे लोग उसी समय में जल के जलन से मर गए करके बाइबल का हिस्ट्री हमको बता करके देता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। मृत्यु तंबुओं के मध्य में छावनी में दिखाई देने के समय में मूसा परमेश्वर के सम्मुख में रोते हुए प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, कैसे इन लोगों को बचाना है, इन लोगों को स्थिति से मरने के लिए नहीं देना, इनके पाप की क्षमा के लिए तो कुछ कर करके बोलने के समय में परमेश्वर उस समय में मूसा को देने वाला एक उपाय है, मूसा तू एक पीतल का सर्प बना करके तो ऊपर की ओर खड़ा करना चाहिए।
जितने भी लोग उस सर्प की ओर विश्वास की दृष्टि से देखेंगे, मुझे कुड़कुड़ाने वाले लोग उस सर्प की ओर विश्वास की दृष्टि से देखेंगे, देखने के मात्र से उन लोग के शरीर में चंगाई मिलेगा, उनको विष से छुटकारा मिलेगा। एक सर्प जो उनको काट रहा है, उससे छुटकारा देने के लिए एक दूसरा सर्प बनाया गया, पीतल का सर्प। जो सर्प उसको मार रहा है, उससे छुटकारा पाने के लिए एक पीतल का सर्प बनाया गया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। एक सर्प जो उनके पाप के लिए, उनकी कमी घटी के लिए उनको डस रहा है, उससे बचने के लिए एक जहर बिना एक अनुग्रह से भरा हुआ पीतल का सर्प बनाया गया। पीतल एक अनुग्रह को दिखाने का एक चिन्ह है। जहां कहीं भी पीतल का विवरण हम लोग देखने पाते हैं, वहां पर एक अनुग्रह का छाया हम लोग वहां पर देखने पाते हैं। पीतल अनुग्रह को दिखाता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। उसी प्रकार आदम के किए हुए पाप के कारण हमारे जीवन में पाप की व्यवस्था को विनाश करने के लिए अनुग्रह से भरा हुआ प्रभु यीशु मसीह पाप बन करके देखो कलवरी क्रूस में झूल रहा है। प्रिय लोगों, यीशु मसीह सारे लोगों के लिए पाप बन गया। कहने का मतलब जो जो व्यवस्था के कारण जो जो पाप और जो जो कमी घटी हमारे जीवन में हमने किया है और करने वाले हैं, वो सारे कमी घटी को हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर के, उन सारी व्यवस्था का दंड को अपने ऊपर लेकर के, वो सारे पाप को अपने ऊपर लेकर के वो आप पाप बन गया। यही वो घड़ी था, यही वो समय था जहां पर प्रभु यीशु मसीह को पिता ने भी परित्याग कर दिया। उस लम्हा में, उस समय में पिता ने यीशु को परित्याग कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह को जब पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा तो कलवरी क्रूस में उसने उसे एक पाप का पिंड के रूप में, एक पाप का लोथ के रूप में उसने उसको देखा। यीशु मसीह पाप को पकड़ करके, पाप को धर करके, आप पाप बन करके, एक सर्प के समान बन करके, उस शैतान के स्वरूप होकर के उसने पाप को पकड़ के जकड़ के, वो आप दिखने में एक पाप दिखाई दे रहा है, कलवरी क्रूस में उसने उसको झुला दिया, उसने उसको वहां पर मार दिया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। आज भी शैतान और पाप की सारी शक्ति कलवरी क्रूस को देकर के डरने का कारण क्या है? क्योंकि वहां पर वो एक बार मारा गया है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। प्रिय लोगों, हमारे यीशु पाप बन करके, यीशु कलवरी क्रूस में चढ़ करके जो पाप और जो मृत्यु हमें डंक देते हुए हमें विनाश करने के लिए, विनाश की ओर ले जाता है, उसे प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में उठा लिया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। यशायाह का किताब उसके 53 अध्याय को अगर आप पढ़ करके देखोगे, यशायाह की किताब उसके 53 अध्याय, यशायाह 53 चैप्टर को अगर आप पढ़ करके देखोगे तो परमेश्वर वहां पर यीशु मसीह के बारे में इस रीति से भविष्यवाणी करते हुए 5 वचन में लिखा हुआ है। हमारे अधर्मों के लिए और हमारे गुनाहों के लिए उसके ऊपर ताड़ना हुई, उसके ऊपर दंड का आज्ञा हुआ, हमारे रोगों के लिए उसने कोड़े खाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में पाप बन के हमारे अपराधों को, हमारे सारे कमी घटी को लेकर के वो क्रूस पे चढ़ करके हमको उस पाप से मुक्ति दिया है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मृत्यु का डंक पाप है, मृत्यु का डंक पाप है, पाप का बल व्यवस्था। उस डंक को, उस व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में लेकर के हमको उससे मुक्ति दिया है। इसी के लिए उसी यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा अभी मृत्यु का डंक नहीं रहा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। कोलोसी की पत्री दूसरा अध्याय, कोलोसी की पत्री दूसरा अध्याय 14-15 वचन को पढ़ने के समय में, कोलोसी की पत्री दूसरा अध्याय 14-15 वचन को पढ़ने के समय में, हे शैतान, तू जितना भी पाप का सूची मेरे विरोध में तू जो लेकर के आता है उसे देख, पहले से ही कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने झुला दिया है करके लिखा है, और सारे मनुष्य के सामने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया करके प्रेरित पौलुस कोलोसी की पत्री में लिखता है। पढ़ेंगे कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 14 and 15। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और
अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। जो पाप और जो विधि का लेख हमारे विरोध में शैतान ला करके हमें दोषी ठहराते हुए बार बार हमें डंक मारता रहता है, बार बार हमें सताता रहता है, बार बार जो हमें क्लेश देता रहता है। देखो कोलोसी 2:14 में लिखा हुआ है, कलवरी क्रूस में वो सारे लिस्ट को, वो सारे सूची को कलवरी क्रूस में हमारे यीशु ने उठा लिया है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। प्रिय लोगों, उसने ना केवल क्रूस में हमारे विधि के लेख को उठा लिया, 15 वचन बोलता है उसने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। यही है पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें इसके ऊपर विजय दिया है। अभी उसका वो विजय हमारा विजय अगर बनना है तो उसका वो जय, यीशु का वो जय हमारा जय बनना है तो हम लोग क्या करना चाहिए? अभी ये विषय यीशु मसीह ने उस चीज को हरा दिया और यीशु मसीह ने उसका तमाशा बना दिया, लेकिन वो चीज अभी हमारे जीवन में एक जय होकर के कैसे बदलेगा, हम लोग उसको अपना कैसे बनाएंगे, इसके विषय में मैं कुछ बातें मैं बताने के लिए आग्रह करता हूं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। अगर ये विषय, ये सारी बातें हमारे जीवन में अगर ये एक विजय होकर के बदलना है तो सबसे पहले रोमी की किताब 10 अध्याय उसके 9 और 10 वचन के आधार पर यीशु मसीह को आप और में विश्वास करना चाहिए। विश्वास करने का अर्थ ऐसा नहीं है कि केवल यीशु मसीह को विश्वास करना, लेकिन वहां पर निर्दिष्ट रीति से लिखा हुआ है किस रीति से हम यीशु मसीह को विश्वास करना है। रोमन्स 10 वर्स 9 और 10 हमको बता करके देता है विश्वास करने का अर्थ हम लोग इस बात को विश्वास करके स्वीकार करना, मेरे लिए यीशु मसीह आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात को विश्वास करके अंगीकार करने से हमारे लिए उद्धार करके प्रेरित पौलुस रोमी को लिख करके देता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। तब यीशु के कलवरी क्रूस का मृत्यु और उसको वहां पर मिला हुआ जो विजय जो है, जय जो है, अगर हमारे लिए वो जय होकर के बदलना है तो मृत्यु का डंक के ऊपर जय प्राप्त करते हुए पाताल की शक्ति के ऊपर हमको जय प्राप्त करना है तो यीशु का मृत्यु, यीशु का कब्र और यीशु का पुनरुत्थान को मेरे लिए वो किया करके हम लोग अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। पर्सनली हम उसको मुंह से बोल करके स्वीकार करना चाहिए, केवल मन में बोलने से नहीं होता है। हम लोग मुंह से स्वीकार करना है, वो मेरे लिए आया, वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया और वो मेरे लिए जी उठा। जो व्यक्ति मुंह से अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, विश्वास करके उसका उद्धार होता है। उद्धार का अर्थ उसके ऊपर मृत्यु का अधिकारी नहीं। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वां अध्याय उसके 25-26 वचन में इस प्रकार कह गया है। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 11 एंड वर्स 25-26 में यीशु मसीह ने इस प्रकार बोला है, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं। जो कोई मुझ में विश्वास करता है वो कभी भी मरेगा नहीं, यद्यपि वो मरे तो भी वो जिएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह पुनरुत्थान है। इस बात को विश्वास करने वाला व्यक्ति मरेगा नहीं, अगर वो मरेगा तो भी वो जिएगा। अर्थात उसके मृत्यु में एक आशा है, उसके मृत्यु में एक जय है। उसका मृत्यु एक दिन ये बोल करके कि मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, पाताल तेरा जय कहां रहा, वो मरे हो के मध्य में से जी उठेगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। इसलिए सबसे पहले हर एक व्यक्ति अपने पर्सनल लाइफ में यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहिए। नियम यह है कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, यीशु मसीह मेरे लिए मरा, यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा। इस बात को वो विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना।
परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। अंगीकार बोलने से, स्वीकार करना बोलने से एक दिखावे के लिए, एक छलावे के लिए, दूसरे को सुनाने के लिए नहीं है, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने जीवन में मुक्ति पाने के लिए वो विश्वास करके बोलने वाला एक स्टेटमेंट है। प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय 18 वचन को पढ़ने के टाइम यीशु मसीह इस प्रकार बोल रहा है, देखो मैं मर गया था, अब सदा काल के लिए मैं जीवित हूं। मैं जो मर गया था अब मैं सदा काल के लिए जीवित हूं। मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, पाताल तेरा विजय कहां रहा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठने के द्वारा उस डंक के ऊपर, उस पाताल के विजय के ऊपर फतह पाते हुए अधोलोक और पाताल की कुंजियों को, चाबी को उसने अपने हाथ में उठा लिया है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसका विजय हमारे लिए था। हमारे पापों से, हमारे बंधनों से, हमारे कष्टों से, हमारे क्लेशों से, हमारे अंदर दिखाई देने वाले सारे डिप्रेशन से हमको छुटकारा दे करके एक शुद्ध विवेक देने के लिए परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। यह था, यीशु मसीह ने उसके ऊपर जय पाया। अभी हम लोग कैसे उसको अपना बनाएंगे, कैसे ये चीज, नहीं तो ये जो भविष्यवाणी है, नहीं तो ये जो फ्रेज है कि मृत्यु तेरा डंक कहां रहा और पाताल तेरा विजय कहां रहा, हमारा कैसे बनेगा? यीशु ने तो वो जय पा लिया, यीशु ने तो अपना काम कर दिया है, अभी उसको हमारा कैसे बनाएं? यीशु ने कर दिया बोल करके हम लोग चुपचाप बैठने से वो हमारा कभी नहीं बनेगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। उसको अगर हमारा बनाना है तो हमारे जीवन में हम लोग कुछ करना है, तो क्या करना है? यही है आज के संदेश का मुख्य भाग। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। आइए हम लोग एक बार कुरिन्थी की किताब 15वें अध्याय की ओर जाएं। कुरिन्थी की किताब उसके 15वें अध्याय की ओर जाने के टाइम में हम लोग देखें कि इस विषय को, कि मृत्यु तेरा डंक कहां रहा और पाताल तेरा जय कहां रहा, हमारा बनाने के लिए, हमारे लिए ये बात सफल होने के लिए हमको क्या करना है? वचन कहता है उसके लिए हम लोग को यह करना है जो कि 53 वचन में लिखा हुआ है। पढ़ेंगे 1 Corinthians chapter 15 and verse 53। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, हे पाताल तेरा विजय कहां रहा। ये विषय हमारे जीवन में पूरा होना है तो अवश्य है मरणहार, नाशमान जो है अविनाशी को पहन ले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। जब तक नाशमान अविनाशी को नहीं पहन लेगा, मरण अमरता को जब तक नहीं पहन लेगा, हमारे लिए बात कभी भी सफल नहीं होगा। और अगर ये दो चीज, नाशमान अविनाशी को पहनना और मरण अमरता को पहनना, ये दो चीज हमारे जीते जी अगर हम लोग नहीं करते हैं तो इन वर्स 54 क्लियरली बोलता है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया, यह हमारे लिए सफल नहीं हो सकता। पढ़ेंगे 54 वर्स। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरण अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया, यह वचन पूरा होने के लिए, और हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, हे पाताल तेरा विजय कहां रहा, यह डायलॉग मारने के लिए बाइबल कहता है नाशमान अविनाशी को, मरण अमरता को पहन लेना चाहिए। और जब तक ये दो चीज हम लोग हमारे जिंदगानी में इस पृथ्वी पर जीते जी ना करे, सेंटर पास्टर आए या चीफ पास्टर या कितना बड़े पास्टर आए या कितना बड़ा भीड़ आए और हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा करके बोलने से भी कोई फायदा नहीं है, वो मनुष्य उठने वाला नहीं है। आप और मैं मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करते हुए यीशु मसीह के आगमन के समय में तुर्री की शब्द को सुनकर के उठा लिया जाना है तो हमारे अंदर ये दो काम होना चाहिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। तो ये दो काम कैसे होगा, इसके लिए 2-3 वचनों को मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले, अगर मरणहार नहीं तो विनाश जो है, अविनाश को अगर पहन लेना है तो हम लोग क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? विनाश अविनाशी को पहनने के लिए हमारे अंदर विनाश को हम लोग मारना है।
जो करप्टेबल है, जो नाशमान है, उसको हम लोग मारना है। और जब तक हम लोग उसको नहीं मारते हैं, वो अविनाशी को पहन नहीं सकता। वो कैसे संभव है? बाइबल बोलता है इसका आंसर इन 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 अगर आप निकालोगे तो उसके 44th वर्स को अगर आप पढ़ के देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है, प्रेरित पौलुस क्लियरली बोलता है नाशमान किस रीति से अविनाशी को पहन सकता है। जो नाशमान जो है उसको अन्य शब्दों में नेचुरल नहीं तो स्वाभाविक करके कहा गया है। स्वभाव से ही हम नाशमान हैं, शरीर से हम नाशमान हैं। ये शरीर, ये पार्थिव शरीर विनाशकारी है, ये अविनाशी नहीं है। ये सदाकाल रहने वाला शरीर नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। ये जो शरीर जो विनाशमान है, ये विनाशकारी है, इसको हम लोग खुद ही उसको मारना चाहिए, नहीं तो बोना चाहिए। पढ़ेंगे 44th वर्स, लिखा हुआ है जब स्वाभाविक देह बोया जाता है तभी आत्मिक देह जिलाया जाता है। पढ़ेंगे। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। यहां पर स्वाभाविक देह और आत्मिक देह, इन अन्य शब्दों में बोलने के टाइम में ये स्वाभाविक देह है विनाशमान या विनाश प्राप्त देह, पार्थिव देह, परमेश्वर के पवित्र नाम की ना। और जो आत्मिक देह है वो ये अविनाशी देह जो मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। इसी चीज को नीचे प्रेरित पौलुस और भी अच्छे से समझाने के निमित्त, ये पार्थिव देह, विनाशमान जो देह वो आदम से हमको मिला, वो ये आदम से मिला हुआ शरीर, आदम से मिला हुआ पाप और पाप का शरीर। लेकिन दूसरा आदम आकर के हमको देने वाला एक आत्मिक शरीर है, एक आत्मिक जीवन है। वो दूसरा आदम देने वाला एक आत्मिक जीवन, एक आत्मिक शरीर बोलने से क्या है, वही हमारे आत्मा को उसने जिलाया। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये दूसरा आदम यीशु मसीह के द्वारा अविनाशी देह को प्राप्त करने के लिए हम में से हर एक लोग इस पृथ्वी में जीते जी हमारे इस पार्थिव देह को मारना चाहिए। ये कैसे होता है? ये कैसे प्रैक्टिकली होता है? क्या हम अपने आप को गाड़ दे, जीते जी गाड़ दे, या अपने आप को सुसाइड कर ले या मार दें? ना, इसका मीनिंग ये नहीं है। फिर क्या है इसका मीनिंग? कैसे ये संभव होगा? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। सबसे पहले अपने आप को मारना, अपने आप को गाड़ना बोलने से अपने पुराने मनुष्यत्व को, अपने पुराने जीवन को जो आदम से हमको मिला है और जो स्वभाव में जो पाप का जो स्वभाव है, यीशु मसीह को विश्वास करके बपतिस्मा में हम उसके साथ गाड़े जाना चाहिए। बपतिस्मा में हम उसके साथ समाधि पाना चाहिए। इसी के लिए रोमी की किताब 6 अध्याय उसके 4, 5, 6 वचन को अगर हम पढ़ करके देखते हैं, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 4, 5 अगर हम पढ़ करके देखेंगे, जो जितनों ने पानी का बपतिस्मा लिया वे सब उसके साथ क्रूस की मृत्यु में समाधि पाया है। अभी अगर हमारा जीवन परमेश्वर के राज्य या आपके दूसरे आगमन के समय में मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करते हुए, पाताल को पराजित करते हुए अगर बाहर निकलना है, जय पाना है, तो इस पृथ्वी पर जीते जी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए हमारे पुराने मनुष्यत्व को मार के पानी में हमें एक समाधि लेना चाहिए। वही ये सबसे पहले हमारे नेचुरल देह को समाधि देना, नहीं तो गाड़ने का अर्थ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। जो व्यक्ति पानी का बपतिस्मा नहीं लेता, जो पानी का ठीक बपतिस्मा नहीं लेता, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो कभी भी जी नहीं उठ सकता। इसी के लिए यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 5 वचन में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, अर्थात जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। और जो जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता वो मृत्यु में प्रवेश करेगा। और उसके विषय में कहा जाएगा, मृत्यु ने उसको निगल लिया, मृत्यु ने उसको निगल लिया, पाप ने उसको विनाश कर दिया। अभी हमारे विषय में जीवन मृत्यु को निगल लिया,
अर्थात यीशु मसीह को विश्वास करके यीशु मसीह के द्वारा कहे गए वचन के आधार पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किए व्यक्ति के हाथों से एक पानी में डूब का बपतिस्मा लेने के द्वारा परमेश्वर के प्रिय लोगों हम लोग गाड़े गए, समाधि प्राप्त किया। ये हमारे अंदर सबसे पहले विनाश को या नाशमान को मार के अविनाशी को पहन लेना। एक व्यक्ति पानी का बपतिस्मा लेने के द्वारा वो गाड़ा गया। अब जो वो बाहर निकला है पानी से, जो बाहर निकला है वो एक नया मनुष्य है। कौन सा नया मनुष्य? मसीह यीशु में वो एक नया मनुष्य। 2 कोरिन्थी 5:17 वचन, 2 कोरिन्थी 5:17 वचन, देखो पुरानी बातें सब बीत गई, सब कुछ नया हो गया। मसीह यीशु में उसने सब कुछ नया कर दिया। उसने हमें एक नया आत्मिक जीवन दिया, एक आत्मिक अनुभव दिया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। हम लोग बपतिस्मा के द्वारा नाशमान को गाड़ देना चाहिए, नाशमान को हम लोग बो देना चाहिए। गलाती की किताब 2 अध्याय 20 वचन, इसी अनुभव को प्रेरित तो पौलुस बोलता है, मैं अभी मरा हुआ हूं, मैं अभी मरा हुआ हूं। किस रीति से पौलुस अपने आप को मरा हुआ कहता है? किस रीति से पौलुस कहता है मैं हर दिन मरता हूं? हर एक दिन यीशु मसीह को मैंने विश्वास करके बपतिस्मा लेकर के पवित्र आत्मा पा करके अब जो मैं हूं वो मैं नहीं, वो मेरा यीशु मुझ में जीवित है। जब मैं था, जब मैं मरा नहीं था, नाशमान जब था, उस समय में मैं क्या करता था? एफिसी की किताब 2 अध्याय पहले 2 वचन में, उस समय में शरीर में रहते हुए इस जगत की रीति के अनुसार आशा अभिलाषा में मैं जीवन जीते हुए एक अनाज्ञाकारी संतान के रूप में मैं दिखाई दिया। जगत के पाप के अनुसार, जगत की रीति के अनुसार चलते हुए, जहां पर मेरी इच्छा मर्जी मैं उसके अनुसार चलते हुए दिखाई दिया। लेकिन अभी मैं मरने के द्वारा क्या हुआ? मैं मरा हुआ हूं। अभी मैं जो भी कुछ करना चाहता हूं वो मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी। गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 में प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं जो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब जो मैं जीवित हूं वो मैं नहीं जीवित हूं, मसीह मुझ में जीवित है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। प्रिय लोगों, हम लोग मसीह में जीवित होते हुए हम मसीह में एक बंदी, एक प्रिजनर होकर के दिखाई देना चाहिए। प्रेरित पौलुस इसी के लिए पत्रियों को लिखने के समय में कहता है, मैं मसीह में एक बंदी होकर के दिखाई दे रहा हूं। आई एम द प्रिजनर ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। हम लोग वर्तमान जो जीवित हैं, वर्तमान एक ऐसे प्रिजनर, एक बंदी होकर के हम लोग दिखाई देने वाले अनुभव में होना चाहिए। एफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 1, एफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 1, जो मसीह में अब जो जीवित है, अब जो मर गया है, अब जो जीवित है वो मसीह मुझ में जीवित है, वो व्यक्ति उस मसीह के विश्वास से जिएगा और मसीह का बंदी होकर के दिखाई देगा। और जो मसीह का बंदी होकर के दिखाई देगा वो कैसी चाल चलेगा? पढ़ेंगे 4:1 and 2। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। फिर चल जी उठा, विनाश मर गया, अविनाशी जी उठा। नाशमान नष्ट हो गया, आपने गाड़ दिया। अब जो आप जीवित हो, मसीह में जीवित हो। आप मसीह में जीवित हो, आप मसीह के बंदी बनते हुए आपकी बुलाए जाने के योग्य, आपके बुलाए जाने के योग्य चाल चलो। क्या है? दीनता, नम्रता, धीरज, सारे प्रेम से चलने वाला एक चाल चलन। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। उसके साथ समाधि प्राप्त किए हुए लोग उसकी योग्य चाल चलने के लिए इस प्रकार के स्वभाव को धारण करते हुए चलना चाहिए। जब हम इस रीति से चलेंगे या जब ये स्वभाव को हम लोग धारण कर लेंगे, तभी हमारे विषय में कहा जाएगा, नाशमान को अविनाशी ने पहन लिया। नाशमान को अविनाशी ने पहन लिया, अर्थात वो जो नाशमान था नष्ट हो गया, अविनाशी ने पहन करके अभी उसको नम्र, दीन, कोमल, धीरजवंत और प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति बनाया।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर ये स्वभाव मेरे अंदर, आपके अंदर अगर ना आए, तो हे मृत्यु तेरा डंक कहां, हे पाताल तेरा विजय कहां, ये घोषणा ना तो कोई बोल पाएगा, या फिर बोले तो भी कोई फायदा ना होगा। इसके लिए इन दिनों में मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करते हुए नित्य राज्य में प्रभु के साथ दिखाई देने के लिए आग्रह करने वाले लोग, मृत्यु के डंक हमारे पर हावी ना होते हुए डर भय से बचने के लिए इच्छा करने वाले लोग, अपने अंदर नाशमान को नाश करते हुए अविनाशी को पहन लो, यीशु मसीह को पहन लो। रोमी की किताब उसके 6 अध्याय को पढ़ने के टाइम फिर प्रेरित पौलुस इस प्रकार बोलता है कि जो लोग इस रीति से उस नाशमान को मार देते हैं, अविनाशी को पहन लेते हैं, उन लोग अपने शरीर को अधार्मिकता के हथियार स्वरूप नहीं, किंतु धार्मिकता के हथियार स्वरूप अपने आप को समर्पण करे। रोमन्स चैप्टर 6 एंड वर्स आई थिंक 13। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए मरे हुए में से जी उठा हुआ जान करके, मरे हुए में से जी उठा जान करके अपने शरीर को, अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों को अपने धार्मिकता के हथियार के लिए समर्पण करो। क्या है इसका मीनिंग? अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों को धार्मिकता के हथियार के लिए समर्पण करो। क्या है इसका मीनिंग? प्रिय लोगों, मैंने आपको पहले भी कई संदर्भ में बताया, राइचियसनेस मीन्स, धार्मिकता का मीनिंग होता है प्लीजिंग गॉड, परमेश्वर को प्रसन्न करना। दैट इज द ओनली मीनिंग ऑफ राइचियसनेस। वन ऑफ द मीनिंग नहीं बोल रहा, दिस इज द ओनली मीनिंग ऑफ राइचियसनेस, दैट इज प्लीजिंग गॉड, परमेश्वर को प्रसन्न करना। तो जो लोग मसीह में वर्तमान जी उठे हैं, जो लोग बपतिस्मा के अनुभव से अपने आप को समाधि देकर के मार दिए हैं, अब जो जीवित हुए हैं, जो अविनाशी को पहनना चाहते हैं, उन लोग अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों को धार्मिकता के हथियार के लिए समर्पण करो, अर्थात अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। हमारा आंख, हमारा हाथ, हमारा कान, हमारी बोली, हमारा चाल चलन, हर बात में परमेश्वर प्रसन्न होने दे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। इस रीति से हम लोग नाशमान को मार के अविनाशी को पहनने का एक अनुभव है। नाशमान को मार के पहनने, अविनाशी को पहनने का एक अनुभव। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। पहला पत्रस पहले अध्याय के 18 वचन को पढ़ने के समय में, और पहला पत्रस पहला अध्याय और उसके 23 वचन को पढ़ने के टाइम पत्रस भी पौलुस के समान यही बात को लिख रहा है। केवल आप लोग नोट कर लो, क्योंकि इसको मैंने व्याख्यान कर दिया है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 वचन, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया। नाशमान सोना चांदी से हमारा उद्धार नहीं हुआ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। 23 वचन, तुम लोग अविनाशी बीज के द्वारा नए जन्म को प्राप्त किए गए हो। वो अविनाशी बीज के द्वारा नया जन्म, अगेन वचन के द्वारा मिलने वाला नया जन्म अर्थात बपतिस्मा को दिखाता है। यीशु मसीह को विश्वास करके पानी के बपतिस्मा के अनुभव के द्वारा हम लोग अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। यह है पहला अनुभव, नाशमान अविनाश को पहन लेना चाहिए। अगर यह अनुभव हमारे अंदर नहीं आएगा और उसके योग्य चाल चलन हम नहीं चलेंगे और सारे स्वभाव को धारण नहीं करेंगे, हमारे लिए डाउट है। बहुत बड़ा विषय है, मैं जल्दी आगे बढ़ता हूं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। सेकेंडली, मरणहार अमरता को पहन लेना चाहिए। ये मरणहार अमरता को कैसे पहनेगा? ये मरणहार अमरता को पहनने के लिए प्रभु ने हमको क्या दिया है, कैसे हम पहने? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ये हमारा मरणहार दे अमरता को परिधान करने का एक मीनिंग पवित्र आत्मा का अभिषेक को धारण करने को दिखाता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक के माध्यम से ये हमारा मरणहार दे अमरता को पहनता है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक को नहीं प्राप्त किया, वो शरीर मर के मरा रहेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आगमन के समय में, गुप्त आगमन के समय में, हे मृत्यु तेरा डंक कहां, हे पाताल तेरा विजय कहां बोल करके कब्र फाड़ के अगर ये उठना है तो वो शरीर पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए रोमी की किताब 8 अध्याय 11 वचन को पढ़ने के समय में
रोमी की किताब 8 अध्याय 11 वचन को पढ़ने के समय में प्रेरित पौलुस इस प्रकार बोलता है, जिस यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के लिए पवित्र आत्मा ने मदद किया, अर्थात जिस आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, वही आत्मा, वही पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर वास करे तो हमारे मरणहार देह को अविनाशी दशा में अर्थात अमरता में वो उठाएगा। हमारा मरणहार देह अमरता को प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा हम लोग पहनना चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक को हम लोग परिधान करना चाहिए। पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। तुम्हारे मरणहार देह को अमरता में अगर बदलना है तो तुम्हारे इस नश्वर देह में, नहीं तो इस नाशमान देह में, इस मरणहार देह में पवित्र आत्मा वास करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करके हमारे शरीर को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। प्रिय लोगों, अगर आप में से किसी का भी शरीर को पवित्र आत्मा कंट्रोल नहीं करता है, किंतु आप पवित्र आत्मा को कंट्रोल करते हो, तो मैं आपको बता दूं, पवित्र आत्मा को आप कंट्रोल करते हो, पवित्र आत्मा अगर आपको कंट्रोल नहीं करता है तो मैं आपको बता दूं, अमरता को मरण कंट्रोल कर रहा है। अमरता को मरण कंट्रोल कर रहा है। उसके द्वारा मृत्यु जीवन को निगल लेगा, उसके द्वारा मृत्यु जीवन को निगल लेगा। बट हमको क्या करना है? जीवन मृत्यु को निगलना है। अब अगर जीवन मृत्यु को निगलना है तो पवित्र आत्मा हमको कंट्रोल करना चाहिए, अर्थात अमरता, अमर आत्मा जो कभी नहीं मरता है, जो जिलाता है, वो जीवन देने वाली आत्मा हमारे नश्वर देह को नियंत्रण करना चाहिए। रोमन्स चैप्टर 1 एंड वर्स 4, रोमन्स चैप्टर 1 एंड वर्स 4, यीशु मसीह इसी आत्मा के द्वारा, जिसको पवित्रता की आत्मा करके भी कहा गया है, पुनरुत्थान को प्राप्त किया, अर्थात अमरता को प्राप्त किया। तो ये आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना जरूरी है। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के अंदर है, एक आदमी पवित्र आत्मा को पाया है, कैसे पता चलेगा? बाइबल उसके बारे में इतिहास के रूप में कहता है, पवित्र आत्मा प्राप्त किया वह व्यक्ति अन्य अन्य भाषा में बातें करेगा। वह ये मिनिमम साइन, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे, दैट इज अ साइन। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा पाना है तो अन्य अन्य भाषा में बातें करना है। इसी के लिए पेंतीकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा आया, आत्मा ने जैसे उनको कहने के लिए उत्तेजित किया, वैसे उन लोग अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। पहला कोरिन्थी के 10 अध्याय को पढ़ने के टाइम कॉर्नेलियुस के घर में, जो एक अन्य जाति व्यक्ति था, एक विजाति था, अन्य जाति था, जिसके घर में जाने के लिए पतरस चाहता नहीं था, सुसमाचार बताने के लिए इच्छा नहीं करता था, बपतिस्मा देने के लिए मन नहीं था, के घर में विवश होकर के आत्मा से जब वहां पर गया और यीशु के बारे में मजबूरी में जब बताया, तो परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा उस घर में हुआ कि वचन को सुनते ही वे लोग पवित्र आत्मा में भर गए। और पतरस 11 अध्याय में कहता है, पतरस 11 अध्याय में कहता है कि हम लोग जिस रीति से पवित्र आत्मा पाए थे, वैसे ही आत्मा कॉर्नेलियुस के घर में, अर्थात अन्य जाति के घर में, अन्य जातियों के ऊपर, अन्य जातियों के मध्य में उतरा, अर्थात अन्य अन्य भाषा में वे लोग भी बातें करने लगे, जिसके कारण मैं मजबूर हुआ कि उन लोगों को बपतिस्मा दूं। समय नहीं है इसके लिए वचन को नहीं बता रहा, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय 11 अध्याय में लिखी हुई बातें हैं। तो प्रिय लोगों, एक व्यक्ति पवित्र आत्मा पाता है तो वो अन्य अन्य भाषा में बातें करना है, एनी कॉस्ट। कई लोग अन्य अन्य भाषा में बातें नहीं करते हुए उन लोग बोलते हैं कि आत्मा का चिन्ह हम लोग देखते हैं, जैसे कि स्वभाव को देखते हैं। प्रिय लोगों, ये आत्मा का स्वभाव, प्रेम, मृदु और जितना भी जो बातें लिखा हुआ है करेक्ट है, मना नहीं है। अन्य जातियों के अंदर क्या वो स्वभाव नहीं है? क्या ऋषि मुनि संत महंत के अंदर ये स्वभाव नहीं है? तो आप में और उसमें क्या फर्क रह गया? फर्क ये, एक पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा को बोलते हुए उस स्वभाव को प्राप्त करना परिवर्तन के द्वारा मिलने वाला स्वभाव है। दूसरा,
एक संसार में नेचुरली रहने वाला एक स्वभाव है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। तो पवित्र आत्मा बोलने से, एक व्यक्ति पाया करके बोलने से, वो अन्य भाषा का चिन्ह है। अगर आप उस चिन्ह को दबाते हो, अगर आप मुंह में अन्य भाषा नहीं बोलते हो, अन्य भाषा बोल के अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो, तो उसका सिंपल मीनिंग यही है, सिंपल मीनिंग यही है। क्या है? अमरता मरण को निगल नहीं रहा है, बल्कि मरण अमरता को दबा दे रहा है और आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो। दैट इज द सिंपल मीनिंग। बट हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, हे पाताल तेरा विजय कहां रहा। यह विषय अगर हमारे ऊपर सफल होना है तो हम लोग अन्य भाषा में बातें करना है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति लेकर के आता है। 1 कोरिन्थी 14 अध्याय का 4 वचन। अन्य भाषा में बातें करते हुए अपना उन्नति करता है। कैसे उन्नति करता है? रोमी की किताब 8 अध्याय के 23 से लेकर के 26 तक के वचनों को पढ़ने से, रोमी की किताब 8 अध्याय 23 से लेकर के 26 तक के वचनों को पढ़कर के देखने से हमको क्या प्रार्थना करना है नहीं मालूम। पवित्र आत्मा का अभिषेक आहें भर भर के हमारे अंदर बिनती नहीं तो बिछवाई करता रहता है। पवित्र आत्मा बिछवाई करता है। बिछवाई का मतलब है मध्यस्थी करना। मध्यस्थी का मतलब है किसी के लिए कोई प्रार्थना करना, तो ये बिछवाई करता है। 26 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए विनती करता है। दैट मीन्स ये पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। मध्यस्थी का मतलब क्या है? एक प्रार्थना फॉर समबडी, किसी और के लिए कोई दूसरा प्रार्थना करना ही मध्यस्थी है। यहां पर पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह करके हमारे लिए विनती कर रहा है। कैसे? हमारे अंदर रहने वाला आत्मा हम लोग अन्य भाषा बोलने के समय में हमारे मुंह के शब्दों के द्वारा परमेश्वर के पास हमारी दुर्बलता बताते हुए हमारे मृत्यु को, नहीं तो मरणहार देह को या मृत्यु को निकाल के अमरता की ओर लेकर के जा रहा है। वो ये अन्य भाषा हमारे अंदर बातें करके करके हमारे अंदर मृत्यु को नाश कर रहा है, अमरता को लेकर के आ रहा है। बट अगर हम अन्य भाषा में बातें नहीं करें तो ये मध्यस्थी का काम हमारे अंदर होता नहीं है। जो भी व्यक्ति मुंह खोल करके अन्य भाषा में बातें नहीं करता, जो व्यक्ति मुंह खोल करके अन्य भाषा में बातें करके परमेश्वर की आत्मा को जगा नहीं देता, जो कोई भी प्रार्थना नहीं करता, प्रिय लोगों, वो कोई भी व्यक्ति होने से भी परमेश्वर का यह वचन कि मृत्यु ने जय को निगल गया, वचन के आधार पर उन लोग जी नहीं उठेंगे। परमेश्वर के नाम के क्यों नहीं जी उठेंगे? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना नहीं किया और मध्यस्थी उनके अंदर नहीं हुआ, तो वो रूपांतर का काम भी नहीं हो रहा है, वो नहीं होगा। दिस इज ए प्रोसेस। इसी के लिए 1 कोरिन्थी 15 अध्याय 52 वचन को पढ़ने के टाइम में हम लोग पलक झपकते ही क्षण भर में रूपांतरित हो जाएंगे। वो रूपांतरित होने के लिए वर्तमान हमारे अंदर अमरता, मरणहार को पहन लेना चाहिए, और ये केवल पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा ही होगा। प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा में इन दिनों में जब भी मौका समय मिले हम लोग अन्य भाषा में भर के, हम लोग चिल्ला के प्रार्थना करके हमारे शरीर को हम लोग सौंप देना, मदद लेना पवित्र आत्मा की कि वो हमें रूपांतरित करे। अगर आप पवित्र आत्मा का अभिषेक में परिपूर्ण रहने वाले व्यक्ति हो, हमेशा आत्मा के जलन में जीने वाले व्यक्ति हो, तो परमेश्वर आपके जीवन को एक दिन रूपांतरित करेगा। सोटू से रूपांतरित करने का वो काम शुरू कर दिया है, क्योंकि वही एक उन्नति हमारे अंदर लेकर के आता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। इसके लिए आप देखो, जो ज्यादा अन्य भाषा में बातें करते हैं उनके जीवन, उनके स्वभाव में परमेश्वर कैसे परिवर्तन लेकर आता है। हर कोई व्यक्ति पापी है, पाप करके हम लोग पापी नहीं बने। हर कोई व्यक्ति जन्म से ही पापी है, हमारे खून में, रक्त में पाप है। बट ये पवित्र आत्मा जो हमको दिया है वो इसके लिए दिया है, हमको रूपांतरित करने के लिए, हमको परिवर्तन करके उसके योग्य बनाने के लिए। इसी के लिए रोमी की किताब 8 के 14 द लास्ट वर्स में बताता हूं इस सब्जेक्ट में, जहां पर आत्मा के द्वारा जो चलाए चलता है, आत्मा के द्वारा जो चलाए चलता है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14, वो परमेश्वर के संतान है, वो परमेश्वर के पुत्र हैं। तो प्रिय लोगों,
अगर हमें यीशु के राज्य में मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करके पाताल को पराजित करके अगर हमको उठा लिए जाना है तो आप और मैं अन्य भाषा में बातें करना चाहिए। नेक्स्ट, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मरण अमरता को पहनने के लिए और एक विषय हमारे अंदर होना जरूरी है। हमने मन फिराया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, हमने यीशु को परिधान किया, पवित्र आत्मा को परिधान किया, अच्छा अनुभव है। बट अलॉन्ग विद दिस, मृत्यु के ऊपर अगर हम लोग को जय मिलना है, पाताल को अगर हम लोग पराजित करना है, और एक विषय हम लोग ध्यान देना है, और वो क्या है? जब हम लोग रोमी की किताब 2 अध्याय और उसके 7 वचन को जब हम लोग पढ़ करके देखते हैं, रोमन्स चैप्टर 2 एंड वर्स 7 जब हम लोग पढ़ करके देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, अमरता को प्राप्त करने के लिए, अमरता को प्राप्त करने के लिए हमको करने वाला और एक विषय, दैट वी हैव टू डू वेल डूइंग, भला करना है। पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 7। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। उनको वो अनंत जीवन देगा। सुकर्म करने वाला व्यक्ति, सुकर्म करते हुए जो व्यक्ति रहता है, उसको परमेश्वर अमरता, अनंत जीवन में देगा। एक व्यक्ति को अनंत जीवन प्राप्त करना है, अमरता को प्राप्त करना है, वो सुकर्म, वेल डूइंग। हम दूसरों के लिए गुड करना चाहिए, बैड नहीं। हम दूसरों के लिए भला करना चाहिए, बुरा नहीं। बाइबल हमारे आत्मिक जीवन में अमरता को प्राप्त करने के लिए नए नियम के लोगों को सिखाने वाला विषय, हम हमेशा दूसरों के लिए भला करने वाले व्यक्तियों करके दिखाई देना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला, बुराई करने वाला, दूसरों को विनाश करने वाला, दूसरों को सताने वाला, दूसरों के क्लेश में खुशी मनाने वाला, वो कभी भी, वो कितना भी अन्य भाषा बातें करने से भी, कितने बार डूबने से भी, बपतिस्मा लेने से भी, वो कभी भी यीशु के आगमन में जाने वाला नहीं। यीशु के आगमन में अगर आपको मुझको जाना है तो प्रिय लोगों, हम लोग भलाई करना जानना चाहिए। यशायाह का किताब उसके पहले अध्याय को पढ़ने के टाइम, यशायाह का किताब उसके पहले अध्याय को पढ़ने के टाइम, अगर तेरे पाप सिंदूर के समान लाल हो, अर्गवानी के समान रंगीन हो, उसे वो हिम के समान पवित्र और ऊन के समान शुद्ध कर सकता है। वो वचन अगर हमारे जीवन में पूरा होना है, वो वचन हमारे जीवन में अगर पूरा होना है, दैट इज इन यशायाह चैप्टर 1 एंड वर्स 18, तो 17th वर्स कहता है, लर्न टू डू वेल, लर्न टू डू वेल। दूसरों के लिए भला करना सीख। अर्गवानी के समान, सिंदूर के समान लाल रंग का तेरा पाप अगर ऊन के समान, हिम के समान शुद्ध होना है, तो वी हैव टू लर्न टू डू गुड। हम दूसरों के लिए भला करने के लिए सीखना चाहिए। एंड रोमन्स चैप्टर 2 एंड वर्स 7 कहता है, बाय दिस वेल डूइंग, ये सुकर्म करने के द्वारा यू विल हैव इमॉर्टैलिटी, अमरता तुमको मिलेगा, अनंत जीवन तुमको मिलेगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। मैं जल्दी से आप लोगों के सामने 7 बातें अबाउट वेल डूइंग का कहना चाहता हूं। ये वेल डूइंग का मीनिंग क्या है, क्या है ये भला करने का मीनिंग, वो 7 शब्दों में मैं आपको बता करके जल्दी से समाप्त करने के लिए चाहूंगा। सबसे पहला, डूइंग वेल मीन्स टेलिंग द गॉस्पेल, सुसमाचार बताना। किसी के लिए भला करना बोलने का मतलब पैसा देना या पैसे से मदद करना या अन्य प्रकार की सहायता करना, भिखारी को भीख देना, ये सब एक वेल डूइंग नहीं है। एक तरीके से है, बट इमॉर्टैलिटी को, अमरता को प्राप्त करने वाला अगर वेल डूइंग का बात अगर हम कहे, नित्यता को या अमरता को प्राप्त करने वाला अगर भला काम, सुकर्म करना है, तो द फर्स्ट वो सुकर्म इज अबाउट गॉस्पेल प्रीचिंग। हर एक व्यक्ति गॉस्पेल प्रीचर होना चाहिए, उसी के द्वारा आप दूसरों के लिए भला करते हो। एंड आई विल टेल द वर्स, as the apostle chapter 10 and verse 37, as the apostle chapter 10
एंड वर्स 37, वहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने के बाद भला करता फिरा, भूतों को छुड़ाया, भूतग्रस्त लोगों को मुक्ति दिया। तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के बाद क्या किया है जिसको भला करके पौलुस लिख रहा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किया वह भला करता फिरा। व्हाट इज दैट? गुड। पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करने के बाद यीशु मसीह सुसमाचार सुनाया, मन फिराओ, स्वर्गराज निकट है। और एक व्यक्ति को सुसमाचार बता करके नित्य मृत्यु से छुटकारा देना ही सबसे बड़ी भलाई है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। दान दक्षिणा दे करके, पैसा सामग्री दे करके, इस कोरोना वायरस के समय में, लॉकडाउन के मध्य में जाकर के अपने घर में खाना बना करके रोड में कईयों को खिलाने वाला भलाई परमेश्वर के प्रिय लोगों, अन्य जाति लोग भी कर सकते हैं, करते हैं। उससे बढ़कर के करने वाला भलाई, परमेश्वर के वचन के अनुसार अमरता को प्राप्त करने वाला भलाई, सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, प्रभु के बारे में लोगों को बताना। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 34 ऑनवर्ड्स अगर हम लोग पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 34 ऑनवर्ड्स अगर आप लोग पढ़ोगे तो भलाई करने का द सेकंड मीनिंग वहां पर लिखा हुआ है कंपैशनेट होना, दयावंत होना, दयावंत होना। इसी के लिए यीशु मसीह ने अपने दाहिनी ओर रहने वाले लोगों को जो धर्मी हैं इस प्रकार कहा कि जब मैं भूखा था तूने मुझे खाने को दिया, जब मैं नंगा था तूने मुझे वस्त्र दिया, और जब मैं बंदीगृह में था और बीमार था तूने मेरी सुधि ली। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। एंड वो जो स्वभाव जो दिखा रहा है कि जहां पर आप भूखे लोगों को देकर के खाना दे रहे हो, नंगे को देकर के वस्त्र दे रहे हो, और बीमार और बंदीगृह में जाने वालों को आप सुधि ले रहे हो, वो एक कॉमन स्वभाव को दिखाता है, दैट इज ए कंपैशन, दया का स्वभाव। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। आपके अंदर एक दया का भाव नहीं होने से, एक कंपैशनेट हृदय, एक दया का हृदय नहीं होने से आप किसी को खाना नहीं दोगे, आप किसी को कपड़ा नहीं दोगे, आप किसी को देखने के लिए, सुनने के लिए, पूछने के लिए भी नहीं जाओगे। लेकिन जो व्यक्ति के अंदर दया है, कंपैशनेट हृदय है, एक सरल हृदय है, कोमल हृदय है, नम्र हृदय है, प्रिय लोगों, वो लोग नंगे व्यक्ति को देख करके अनदेखा करके जाएंगे नहीं, भूखे को देख करके अपने आप में पेट भर के खाएंगे नहीं। हमारे संगियों के बीच में अगर कोई बीमार है, कोई कष्ट में है, कोई वेदना में है, कोई बंदीगृह में है, उसकी सुधि लेंगे। हमारे कई विश्वासियों के अंदर यह स्वभाव नहीं है। वो लोग खाना देते हैं जब अपना बच जाता है, बचा हुआ खाना लेकर के बुला बुला करके बासी खाना देते हैं। खाने वाला सोचता है बड़ा अच्छा है ये ब्रदर, बुला बुला के खाना देता है, देखने से बासी खाना इसके लिए दे रहा है। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। कपड़ा भी देते हैं, कब देते हैं? जब हमारा कपड़ा छोटा हो जाता है, पहनने लायक नहीं होता है, या पुराना हो जाता है, या मन भर जाता है, तब जाकर के बांटने के लिए जाते हैं। नया कपड़ा बांटने वाला कोई भी मैंने यहां पर नहीं देखा। गरीबों को देख करके उनको ये कपड़ा देना, उनके लिए खरीद करके कपड़ा देना नहीं देखा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। बीमारी के समय में, कष्ट के समय में, क्लेश के समय में उसके लिए खड़ा होने वाले लोग बहुत ही अल्प लोग हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बस उसी के अंदर के चक्रव्यूह में कई लोगों का घूमता रहता है गाड़ी। दूसरों के लिए दया दिखा करके, दूसरों के लिए कष्ट उठा करके, दूसरों के लिए कष्ट में मदद करने वाला एक दया भाव कईयों के अंदर नहीं है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। प्रिय लोगों, भलाई करना चाहिए, इमॉर्टलिटी मिलेगा, अमरता मिलेगा। बाइबल बोलता है भलाई नहीं करने से नहीं मिलेगा, इसी के लिए भलाई करना सीखो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। लूक द गॉस्पेल चैप्टर 16 एंड वर्स 8 अगर हम लोग पढ़ करके देखेंगे, लूक द गॉस्पेल चैप्टर 16 एंड वर्स 8 अगर हम लोग पढ़ करके देखेंगे तो हमारे ऊपर परमेश्वर का दया होने के लिए किंबा हम लोग इमॉर्टलिटी को प्राप्त करना है, अमरता को प्राप्त करना है, नहीं तो विनाश से बचना है, तो हम बुद्धि से काम करने का एक अनुभव यहां पर होना चाहिए। वेल डूइंग, जो भलाई करना है वो बुद्धि से करना चाहिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। वहां पर 16 अध्याय अगर आप 1 से लेकर के 10 तक के वचनों को अगर आप पढ़ करके देखोगे
तो वहां पर एक अविश्वास योग्य एक स्टीवर्ड के बारे में, भंडारी के बारे में लिखा हुआ है, जो अपने लाभ के लिए मालिक का माल को अपने जेब में भरते हुए लोगों के हिसाब में गड़बड़ी करते हुए दिखाई दिए। परमेश्वर उसके हिसाब को जान करके उसकी सेवा को निकालने के लिए चाहा, तब उसने मन परिवर्तन किया। मन परिवर्तन किया, मैं उसका व्याख्यान करने के जाने से बहुत लंबा विषय है। मन परिवर्तन किया और उसने मालिक के पैसे से बुद्धि से काम करके दोस्तों को कमाया और वहां पर उसने भला किया। क्या किया उसने? जिसका जितना था उसको उसने कम करके उसके लिए भलाई किया। कई बार हमारे जेब से हमको नहीं देना पड़ता है, फिर भी कई लोग कितना अहंकार से लोगों को चलाते हुए, लोगों को अधिकार दिखाते हुए दिखाई देते हैं। लोगों की भलाई करने में, जो आपका नहीं है उसको लोगों को बांटने में क्या परेशानी। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। उसको मैं विवरण करना नहीं चाहता क्योंकि अभी समय नहीं है। मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 21 एंड 23 अगर आप पढ़ करके देखते हो, 21 एंड 23 अगर आप पढ़ करके देखते हो, तो वहां पर आपको मिला हुआ तोड़ा, आपको मिला हुआ जो वरदान है, उस वरदान को डबल करना एक अच्छी डूइंग, परमेश्वर की दृष्टि में एक अच्छा काम है। परमेश्वर उसको अच्छा काम करके बोलता है। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। इसी के लिए परमेश्वर बोलता है, वेल डन, उत्तम दास, उत्तम काम किया है। क्या काम उत्तम किया है? उसने परमेश्वर के दिए वरदान को उसने गाड़ा नहीं, छुपाया नहीं, बट उसने व्यवहार किया। तो किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 परमेश्वर दिया है और सबको दिया है। पर जो आपको दिया है उससे आपने कितना कमाया है, दैट इज ए क्वेश्चन। और अगर आपने एक भी नहीं कमाया तो आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आप अच्छा नहीं कर रहे हो। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। कई लोग एक भी नहीं कमाते, लेकिन जो दिया है उसके बारे में सर्टिफिकेट बना करके घूम रहे हैं कि तू ये करता है और तू वो करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जिसको 5 मिला उसने 5 और कमाया, जिसको 2 मिला उसको उसने 2 और कमाया। हमको मिले हुए वरदान को लेकर के हम लोग कमाना है, हम लोग परमेश्वर के बिजनेस को या व्यापार को हम लोग करना है। 5th पॉइंट, वेल डूइंग मीन्स, भला करना करने कहने का अर्थ। 5वां जो विषय है यशायाह 38:3, यशायाह 38:3 में हिजकिय्याह राजा के बारे में लिखा हुआ है। हिजकिय्याह राजा के विषय में लिखा हुआ है और हिजकिय्याह राजा बोलता है कि मैंने तेरे दृष्टि में अच्छा किया, मैंने तेरे दृष्टि में अच्छा किया। परमेश्वर की दृष्टि में हिजकिय्याह राजा ने अच्छा किया और वो जो उसने अच्छा किया उस अच्छे किए हुए बातों की सह दिला के कहता है कि मुझे इस बीमारी से चंगाई चाहिए, और प्रभु उसके बीमारी से उसको 15 साल बढ़ा करके देता है। तो वहां पर उसने क्या अच्छा किया? व्हाट इज दैट गुड डूइंग? वहां पर 2 बातें लिखा हुआ है, दैट इज ट्रूथ एंड परफेक्ट। वहां पर 2 बातें लिखा हुआ है कि मैं तेरे सम्मुख में सच्चाई से, अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ में जीवन जिया है, एंड विथ परफेक्ट हार्ट, मैं सच्चे हृदय के साथ मैं तेरे सम्मुख में जिया है। तो भलाई करने का मीनिंग, वहां पर 2 मीनिंग यहां पर लिखा हुआ है। 1 इज ट्रूथ एंड 2nd इज परफेक्ट हार्ट। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। हम लोग सच्चाई के साथ, सिद्ध अंतकरण या सिद्ध मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख में दिखाई देना चाहिए। उसका मीनिंग क्या है आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा। 6th पॉइंट, भलाई करने का अर्थ अमरता को प्राप्त करने के लिए कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 18 to 25। कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 18 to 25। कोलोसी की पत्री 3रा अध्याय 18 से लेकर के 25 तक के वचन, 25 तक के वचनों को पढ़ने के टाइम भलाई किया करके लिखा हुआ है। वहां पर अलग अलग कैटेगरी के लोगों के बारे में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वाइफ के लिए भलाई यह है कि वो अपने पति के अधीन रहे। वाइफ के लिए भलाई यह है कि वो अपने पति के अधीन रहे। हस्बैंड के लिए भलाई करना यह है कि वो अपने पत्नी को प्यार करे और कोई भी कड़वाहट उसके विरोध में ना रखे। बच्चों के लिए भलाई करना यह है कि वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी हो, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है।
पिता के संबंध में, मां के संबंध में लिखा हुआ भलाई यह है कि अपने बच्चों को क्रोध दिलाने के लिए उत्तेजित ना करें, नहीं तो उन लोग निराश हो जाएंगे। एक दास के लिए भलाई करना यह है कि वो एक दिखावे के लिए मनुष्य को प्रसन्न करने वाली सेवा ना करते हुए सारे हृदय के साथ, खुशी के साथ सेवा करे, एक दिखावे का सेवा ना हो। 23 वचन कहता है कि तुम लोग जो भी कुछ करो वो सब कुछ दिल से करो। दिल से करना और दिखावे के लिए मजबूरी से करने में फर्क है। दिल से करने वाला काम हमेशा अच्छा होता है। एक दिल से गाना गाओ, सुनने में अच्छा लगेगा, भले आपके पास सुर ना हो, भले आपका गला खराब हो, भले आपको गाने के लिए नहीं आता हो, लेकिन दिल से गाओ तो वो आपका बेसुरा सुर भी अच्छा लगता है, क्योंकि आपने दिल से गाया है। अब दिल से खाना बनाओ, टेस्टी बनता है। अब दिल से कोई भी काम करो, वो अच्छा हो जाता है। और दिल से अगर आप नहीं करके केवल दिखावे के लिए, मजबूरी के लिए जब करते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में भला नहीं है। लास्ट वर्ष को पढ़ करके देख लीजिएगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। तो इसी के लिए भलाई करने का मतलब अपने अपने स्तरों में हर चीज दिल से करने वाला काम ही भलाई है, मजबूरी से करने वाला नहीं। मजबूरी से आकर के काम करना, दिल से करने वाला काम में फर्क है। एक बार पास्टर विल्सन चीफ पास्टर होकर के अड्यार में रहने के टाइम में एक बार नए सेवकों को चटाई डालते हुए देखा। उन लोग लंबा लंबा हॉल में चटाई डालने के टाइम एक ही शक्ति से उन लोग चटाई को लुढ़काया और उसके बाद लात मार के उस चटाई को फैलाते चले गए। पास्टर विल्सन वहां पर आकर के कहा, मैं भी मलेशिया में रहने के टाइम चटाई डालता था, लेकिन दिल से करने वाला और मजबूरी से करने वाले काम में यही फर्क है। मैं कभी लात मार करके नहीं करता था, क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख में आराधना किए जाने वाला एक वस्तु है, जिसमें बैठ करके पवित्र लोग आराधना करेंगे। चटाई डालने के टाइम हाथ से उसको सम्मान देते हुए करना चाहिए। वो ये दिल से करने वाला काम और मजबूरी से करने वाला काम। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। 7 and the last, well doing means be a good Samaritan, एक अच्छा सामरिया बनिए। Luke the Gospel chapter 10 and verse 37. Luke the Gospel chapter 10 and verse 37. यीशु मसीह ने कहा, तुम भी ऐसा ही करो, तुम भी ऐसा ही करो। क्यों तुम लोग ऐसा करो? In verse 25 the story begins. 25 वचन में कहानी शुरू होता है, for eternal life, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? सवाल जब एक व्यक्ति आकर के यीशु को पूछता है, तो सारी बातों को बोलने के बाद एट द एंड ऑफ द स्टोरी इन वर्स 37, गो एंड डू दाउ लाइकवाइज, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। तो क्या करो? बी ए गुड समैरिटन, एक अच्छा सामरिया बनो, अपने पड़ोसी को भला करो। कौन है हमारा पड़ोसी? वो जो जरूरतमंद है, जो मजबूर हैं, जो गिर गए हैं, जो उठना चाहते हैं, जो पड़े हुए हैं, जो संभालना चाहते हैं, जो रास्ते में अधमरा पड़े हैं, जो जीवन चाहते हैं, उनको मदद करना ही एक गुड समैरिटन, एक अच्छा काम है। लेवी वहां से गया, याजक वहां से गया और उसने उसको मदद नहीं किया, क्योंकि लेवी अगर मदद करे, याजक मदद करे तो वो भी अशुद्ध हो जाए, क्योंकि मरा हुआ को जो छुए वो अशुद्ध हो जाता है। इसके लिए कई पवित्र लोग, सो कॉल अपने आप को पवित्र बोलने वाले लोग, अधमरे को देख करके मारते हैं। बट द गुड समैरिटन, परमेश्वर का वचन कहता है, अधमरे को उठा करके उसको सराय में डालना और उसके लिए भलाई करना अनंत जीवन का कारण है। आइए हमारा आंखों को हम लोग बंद करें। हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? हे पाताल, तेरा विजय कहां? ये शब्द अगर हमारे लिए सफल होना है तो सबसे पहले यीशु मसीह को हम धन्यवाद करें, क्योंकि उसी के द्वारा यह संभव है। सेकेंडली, हमारे जीवन में यीशु के उस विजय को प्राप्त करने के निमित्त यीशु को विश्वास करने के बाद नाशमान को
गाड़ के अविनाशी को परिधान करे, मरणता को या मरणहार को गाड़ के अमरता को परिधान करे, जिसके द्वारा परमेश्वर के प्रिय लोगों हम लोग जीवन से मृत्यु को निगल सकते हैं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, किंतु आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। उस जीवन और शांति के द्वारा हमें मृत्यु को निगलना चाहिए। लास्ट में केवल एक विषय को मैं बोल करके समाप्त करना चाहूंगा। इन वर्स 56 मृत्यु का डंक पाप और पाप का बल व्यवस्था है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने इन सारे कामों के द्वारा व्यवस्था को लुप्त कर दिया, व्यवस्था को गायब कर दिया? नहीं परमेश्वर के प्रिय लोगों, व्यवस्था अभी भी है। यीशु मसीह के द्वारा कहा गया व्यवस्था पुरातन नियम की व्यवस्था से भी भयंकर है। पुरातन नियम में किए जाने वाला व्यवस्था है, नए नियम में करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने से वो व्यवस्था है। फिर व्यवस्था जो है वो पाप का बल है। बट यीशु मसीह के द्वारा क्या फर्क पड़ा है वो ये कि अब जो व्यवस्था हमारे सामने है उसको हम व्यवस्था जान करके व्यवस्था को नहीं मानते, बट यीशु को प्यार करते हैं, इसके लिए व्यवस्था को मानते हैं। यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले विजय में उसने जो व्यवस्था को उसने विनाश किया, या हमारे लिए कलवरी क्रूस में वो जो बलि हुआ वो व्यवस्था के कारण बलि नहीं हुआ, बट इन द जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 10 बोलता है, 15 बोलता है, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 10 एंड चैप्टर 15 ये दोनों अध्याय में लिखा है, आउट ऑफ लव यीशु प्रेम के कारण उस व्यवस्था के अधीन होते हुए उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। व्यवस्था के कारण नहीं बट प्रेम के कारण। उसी प्रकार हम भी हमारे प्रभु को प्रेम करते हुए इस व्यवस्था के ऊपर जय पाएं और इस पाप को और मृत्यु को ना तो बल दें और ना ही डंक मारने दें। जब हम प्रभु को प्यार करने लगेंगे तो हमको बोलने की जरूरत नहीं। जब हम प्रभु को प्यार करने लगेंगे तो व्यवस्था को पालन करो करके बोलने की जरूरत नहीं, हम अपने आप उसके नक्शे कदमों में चलने लगेंगे। इसी के लिए प्रेम हमारे हृदय में आने दीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर प्रेम काम करने दीजिए। आइए हमारी आंखों को बंद करते हुए इन दिनों में प्रभु के प्रेम से भरते हुए मृत्यु और पाताल के डंक को और जय को विनाश करने के निमित्त पवित्र आत्मा की शक्ति में परिपूर्ण होते हुए नाशमान और मरणहार देह को विनाश करते हुए अमरता को, अविनाशी को हम लोग परिधान कर ले। हमारे यीशु जल्दी आ रहा है। अगर हम लोग इसको परिधान करते हुए तैयार रहेंगे, अगर हम इस अमरता को, अविनाशी को परिधान करते हुए प्रभु के प्रेम में भर के उसकी व्यवस्था का पालन करेंगे तो हमारे लिए ये कहावत कहा जाएगा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, हे पाताल तेरा विजय कहां रहा। अगर आप इस शब्द को आपके लिए होते हुए सुनना है, आपके आत्मिक जीवन में ये बातें पूरा होना है, तो आप मृत्यु को जीवन से निगलने के निमित्त इन सारे वचनों के आधार पर अविनाशी को, अमरता को धारण कर ले। परमेश्वर आपको मदद करे। समर्पण करते हुए धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।